अल्लाह ने तुमको चुना, शुक्रिया इसी तरीक़े से आप हज़रात देख रहे हैं कि हमारा आज का ये प्रोग्राम आलिशान मीडिया के तहत ये कवरेज चल रही है और आप हज़रात इसको लाइव और बाद में रिकॉर्ड के साथ यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। माशाल्लाह हमारा स्टेज इस वक्त बहुत ही मोतबर हो चुका है। हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, अभी आप हज़रात को इससे कबल ये आगाह किया जा चुका है। आप हज़रात की बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले एक बेहतरीन मुकर्रिर और उम्दा ख़तीब जनाब मौलाना मुफ्ती शहजाद साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के ज़्यादा देर आप हज़रात के रूबरू हाइल न रहते हुए हज़रत वाला से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाए। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद में हमारे और आपके दरमियान में मुफ्ती खालिद साहिब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका मुफस्सल खिताब होगा और उसके बाद में प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ कर दिया जाएगा और दुआ के ज़रिए इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन यक़ूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। प्यारे भाइयों, अजीज़ साथियों और स्टेज पर बैठे हुए अज़ीज़ व अक़ारीब उलमाए किराम और हमारे साथी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, तमाम तारीफ़ें उस पाक खुदा के लिए हैं जिसने हमें मुसलमान बनाया और ईमान की दौलत से नवाज कर आज इस महफ़िल के अंदर हमें लाकर बिठाया, जिस महफ़िल को फ़रिश्तों ने अल्लाह की रहमतों से घेरा हुआ है। अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के फ़ैसले फ़रमाए। प्यारे भाइयों, हम मुसलमान हुए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमा पढ़ने की बुनियाद पर हम मुसलमान हैं, ना कि सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा होने की बुनियाद पर। ऐसा ही है ना? हम लोग मुसलमान क्यों हैं? क्योंकि हमने अपनी ज़बान से कलिमा-ए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने अपनी ज़बान से इकरार किया और दिल से उसको माना, इसलिए हम मुसलमान हैं। लेकिन ये जो आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला हमारे ईमान को पहचानने के लिए बता रहे हैं कि आपको अपना ईमान पहचानना है कि आप किस दर्जे के मुसलमान हैं। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि क्या कलमा पढ़ने वाला ये सोचता है कि सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने की वजह से अल्लाह के यहाँ वो सुरखरू हो जाएगा या जन्नत उसको मिल जाएगी, उसकी कोई पकड़ नहीं होगी।
तो अल्लाह ताला बताता है कि ऐसा नहीं है। आप जब तक दुनिया में हैं और आपने कलमा पढ़ लिया, तो उस कलमा पढ़ने की बुनियाद पर अब आपका इम्तिहान भी होगा। उस इम्तिहान में जो कामयाब होगा वही जन्नत में जाएगा, इसके अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। कौन जाएगा जन्नत में? कलिमा पढ़ने के बाद जो अल्लाह की तरफ से इम्तिहानात आएंगे, उन इम्तिहानात में जो भी कामयाब होगा वही जन्नत में जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। समझ में आई जी बात? अब आजमाइशें या इम्तिहानात कैसे होंगे, तो उसकी एक मिसाल हमारे सामने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलिमाए तय्यबा ज़बान से पढ़ा और दिल से माना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अरब के काफिरों ने, मक्कारों ने और गद्दारों ने जलती हुई रेत पर लिटाया और बड़ी बड़ी चट्टानें सीनों पर रखकर तकलीफों और अज़ियतों से परेशान किया। जिसको दिल करता वो कोड़े बजाता, जिसको दिल करता वो उनकी टांगे खींचकर मक्के की गलियों में दौड़ाता, मक्के की गलियों में खींचा फिरता। न धूप देखते न शाम देखते, जिस वक्त जिसको दिल करता मारता, तकलीफ देता, अजियत देता, परेशान करता। सिर्फ किस वजह से? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहते कि मत कह के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से सिर्फ एक ही कलिमा सादिर होता था, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ही ने ही इस पूरी कायनात को पैदा किया है। अल्लाह ही वो ताकत है जो मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह ही वो है जो जन्नतों का मालिक है। अल्लाह ही वो है जिसने जहन्नम को भी बनाया है। अल्लाह ही वो है जो पल पल की और ऐसे वक्त की भी खबर रखता है जब इंसान नहीं देख सकता। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह उन लोगों पर भी कादिर है जिन्होंने दुनिया में बादशाहत का ऐलान किया। अल्लाह की हुक्मरानी उन लोगों की जमीनों पर भी है जिन लोगों ने अपने आप को दुनिया में रहकर कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा तुम्हारा खुदा, हम सब का खुदा एक है और उसी की हुकूमत है इस पूरी दुनिया पर। और जितनी भी ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, इस पर हुक्मरानी अगर किसी की है तो उसकी सिफत सिर्फ यही है, अल्लाहु अहद, वो एक है, उसका शरीक कोई नहीं है। मारते मत के अल्लाह एक है, लेकिन जबान से जब भी होश आता, मारते मारते बेहोश कर देते थे, जब भी होश आता अल्लाहु अहद, सिर्फ यही जुमला जबान से निकलता था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला निकले जा रहे थे, कहा कि बिलाल थोड़ा आहिस्ता कह लिया करो, मुझे तकलीफ होती है जब ये लोग आपको परेशान करते हैं, मारते हैं, मेरे से देखा नहीं जाता। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अबू बकर, कोई और कहता तो मेरे दिल को तकलीफ ना दे पहुंचती, तुमने ऐसी बात क्यों कही? खुदा की कसम, जब ये लोग मुझको तकलीफ देते हैं, मुझसे अल्लाहु अहद कहने के लिए मना करते हैं और मैं बेहोश हो जाता हूं, तो खुदा की कसम वो मेरा रब मुझसे आकर पूछता है कि बिलाल तू कैसा है, बिलाल तेरा क्या हाल है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है क्या? अबू बकर, जब मेरा खुदा मुझसे पूछता है, खुदा की कसम, उस रब की कसम जिसने मेरे अंदर जान पैदा की है और जो इन नागवार हालात में भी मेरा साथ दे रहा है, खुदा की कसम जब अल्लाह मुझसे पूछता है कि बिलाल तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, खुदा की कसम मेरी जबान से बगैर किसी इरादे के निकलता है अल्लाहु अहद।
कहें सब अपनी जबान से एक मरतबा जोर से, अल्लाहु अहद। जोर से कहें अल्लाहु अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। अल्लाह की जात एक, उसका कोई शरीक नहीं, वो लाफानी है, उसको कभी मौत नहीं आने वाली। ऐसे ही अल्लाह का कलाम, वो भी यकता तन्हा और वो भी लाफानी है। अल्लाह का कलाम भी फना होने वाला नहीं है, खुदा की बातें वो भी फना होने वाली नहीं है। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला, दूसरी आजमाइश की मिसाल मैं आपको समझा रहा हूं। वक्त का खलीफा, बात छिड़ गई कि कुरान करीम ये फानी है या लाफानी है। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला ने कहा कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम, जब अल्लाह लाफानी तो मेरे रब का कलाम भी लाफानी। ना तो वक्त के खलीफा को यह बात हजम हुई, ना उस वक्त के जो मक्कार लोग थे ना उनको ये बातें हजम हुई। खुदा की कसम, सुबह शाम इस जिस्म पर कोड़े लटकाए, कोड़े मारे जाते थे, बदन पूरा लहूलुहान हो जाता था, दश खाकर गिर पड़ते थे। लेकिन जो इरादा और जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई, उसमें जर्रा बराबर भी अपना कदम पीछे नहीं उठाया, जर्रा बराबर भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। अगर पूछा जाता कि बताएं कलाम क्या है, बताया खुदा मेरा रब लाफानी, मेरे रब का कलाम भी लाफानी। एक दिन एक चोर का वाक़या लिखा है। चोर को भी बराबर में कोड़े लग रहे थे, हजरत को भी कोड़े लग रहे थे। चोर कहता है कि मैंने देखा कि इमाम साहब बहुत उस दिन अजीब सी कैफियत में लग रहे थे। मतलब उस वक्त के चोर भी कितने समझदार थे। जब कोड़े लगने के बाद दोनों उस जगह से अलग हटे जहां कोड़े लगते थे, तो चोर ने पूछा कि इमाम साहब कैसे हैं आप? बताया कि मैं ठीक हूं। कहा कि नहीं, मुझे आज लगा कि आप कुछ गमगीन से, परेशान से हैं। कि आप जो है परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं मैं चोर हूं, चोरी की वजह से कोड़े लगते हैं, लेकिन मुझे देखो मैं हंसता हूं। लेकिन आप तो हक पर हैं, आप तो सच पर हैं। आपने जो भी बात कही वो सच और हक है। आपने जो भी बात कही वो रब के लिए कही, हमारे बनाने वाले के लिए कही। आपको कोई रंजीदा होने की जरूरत नहीं। इमाम साहब कहते हैं कि मेरे दिल को ऐसा सुकून मिला जैसे किसी ने मेरे जख्मों पर मरहम रखा हो। मेरे प्यारे भाइयों, उस वक्त के चोर और उस वक्त के इस तरह के जो दूसरे लोग थे, वो भी दीन के बारे में इतनी मालूमात रखते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को मालूमात नहीं, लेकिन जब आजमाइशों की बात आए तो पीछे हटने की जरूरत नहीं, अपना कदम पीछे ले जाने की जरूरत नहीं। खुदा की कसम, अगर आजमाइश के वक्त कदम पीछे हटाया तो मालूम नहीं कि खात्मा ईमान पर भी होगा या नहीं होगा, मालूम नहीं कि जन्नत भी नसीब होगी या नहीं होगी, मालूम नहीं कि 2 गज जमीन भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मालूम नहीं कि मरने के बाद चेहरा किबले की तरफ भी होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा ईमान, हम जो ज़बान से पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर ये हमारा दिल के साथ चल रहा है, हम खुदा को एक मानते हुए उसकी बातों पर अमल कर रहे हैं, वो जो कहता है हम उस बात को मान रहे हैं, उससे जर्रा बराबर भी कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं, तो खुदा की कसम जन्नत पक्की है, जन्नत पक्की है। और हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला को उसका गिफ्ट क्या मिला, उसका हदिया क्या मिला है? जन्नत में रहते हुए अल्लाह की तरफ से लिखा है उलमा ने कि मुझे, आपको, दूसरे लोगों को हम दुआ करते हैं अल्लाह प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, ख्वाब में ज़ियारत हो जाए। लेकिन उलमा ने लिखा है कि हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला कहते थे कि मुझे अल्लाह ने इस बरकत की वजह से, इस आजमाइश की वजह से मुझे मेरे रब का 99 मरतबा दीदार हुआ है ख्वाब में।
99 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला का अहवाल पूछा है कि तुम्हारा हाल कैसा है। हमारा कोई हाल पूछे, प्रधान पूछे, एमएलए पूछे, एमपी पूछे, 10 लोगों को बताते हैं, चौड़े होकर फिरते हैं। आज कॉल आई थी, वहां से पूछ रहे थे कैसे हाल है। ओ दुनिया के मानने वालों, देखो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला को, जिसका हाल कौन पूछ रहा है? इस पूरी कायनात को बनाने वाला, ये पूरी दुनिया को चलाने वाला, हम तमाम लोगों, तमाम कायनात की जानों का, और जितने भी इस पूरी दुनिया के अंदर या जो भी अल्लाह के अलावा चीजें हैं दुनिया में, इन तमाम चीजों का जो मालिक है वो अहवाल और हाल पूछता है हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला का। तो बड़ा कौन हुआ? मेरे प्यारे भाइयों, हमें जब भी आजमाइश का वक्त आए तो पीछे हटने की जरूरत नहीं। हमारा दिल मुतमईन होना चाहिए, हमें अपने उस कलमे पर भरोसा होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इस आजमाइश की कदर लोगों में नहीं होती। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपने एक शागिर्द हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला के पास भेजा कुछ काम के लिए। वहां जाने के बाद में दुआ सलाम हुई, काम हुआ, वो शागिर्द वापस आया। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि भाई हदिये में क्या दिया है आपको? हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह तआला ने गिफ्ट में क्या दिया आपको? क्योंकि हमारे बड़ों का और हमारे अंबिया का तरीका ये रहा है कि वो हदिया, तहाइफ और गिफ्ट वगैरह का एहतमाम किया करते थे। उन्होंने कहा कि जी कुछ नहीं दिया। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो कुछ आपको ना दिए हों। बहुत जिद करने के बाद बताया कि हाँ जी, उन्होंने मुझे अपना वो कुर्ता दिया है जिस कुर्ते में उनको कोड़े लगाया करते थे। हजरत इमाम शाफई ये सुनकर मचल गए, कहा कि वो कुर्ता तो मुझे दे दो। कहा कि नहीं, वो नहीं दे सकता मैं आपको। हालांकि उस्ताद और शागिर्द का मामला ऐसा होता है कि शागिर्द अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है उस्ताद के ऊपर, लेकिन वो शागिर्द भी बहुत समझदार थे। वो समझ गए कि इस कुर्ते की अहमियत क्या है, इस कुर्ते की अहमियत और इस कुर्ते की बरकत क्या है, इस कुर्ते के ऊपर अल्लाह की रहमतों के अंबार किस तरह से ढके हुए हैं, तहबत किस तरह लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी ये कुर्ता मैं नहीं दे सकता आपको, सारी चीजें दे सकता हूं लेकिन ये कुर्ता नहीं दे सकता। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे प्यारे, ऐसा कर, मेरे पास जो भी कुछ है वो सब तेरा, लेकिन सिर्फ तू मुझे ये कुर्ता दे दे। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये कुर्ता आपको नहीं दे सकता। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये कुर्ता मुझे नहीं दे सकते तो कम से कम ऐसा कीजिए कि इस कुर्ते को जब मेरा मरने का वक्त करीब आ जाए और मुझे नहलाने के लिए पानी जो गर्म किया जाए या पानी का इंतजाम किया जाए, इस कुर्ते को उस बाल्टी में इस तरह से करके निकाल लेना ताकि इस कुर्ते का खून कुछ उस पानी में मिक्स हो जाए, शामिल हो जाए, और फिर उस पानी से मैं नहलाया जाऊं ताकि कल क़यामत में अल्लाह के सामने मैं कह सकूं कि मेरे खुदा, मैं ये उस जात का और उस शख्सियत का पानी मिक्स करके खून का लेकर नहला कर आया हूं कि जिसने तेरे कलाम की वजह से अपनी चमड़ी उधड़वा ली, जिसने अपना गोश्त कमर का खत्म तो करवाया, लेकिन तेरे कलाम की वजह से और तेरे हुक्म की वजह से उसने जर्रा बराबर भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। मेरे प्यारे, मुझे इस पानी की वजह से जन्नत नसीब हो जाएगी, मुझे इस पानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की शफकत नसीब हो जाएगी, मुझे इस पानी की वजह से हौज़े कैसर पर प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से सैराब होना नसीब हो जाएगा। मैं भी उन बाबरकत लोगों में मेरा नाम आ जाएगा जो इस लिस्ट में होंगे कि अल्लाह के नाम पर आजमाइश में कौन लोग गिरफ्तार हुए, अल्लाह के लिए किन किन लोगों पर तकलीफें आई, अल्लाह के लिए किन किन लोगों ने अपने कदमों को जमा कर रखा, उन लोगों से मोहब्बत करने वाले कौन कौन थे। मैं अल्लाह के सामने कह सकूं कि मेरे प्यारे खुदा, मैं भी उस हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला का मानने वाला हूं, मैं भी उसी के उस खून के पानी में मिक्स हुए पानी में नहा कर आया हूं जिस
पान इस कुर्ते पर उनको कोड़े लगाए जाते थे और उस कोड़े में जो उनका खून शामिल हुआ, उस खून का कुर्ता धुला हुआ मैं पहन कर आया हूं ताकि जन्नत मुझे नसीब हो जाए, अल्लाह की रिजा मुझे नसीब हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, ये है आजमाइश के वक्त अपने कदमों को पीछे ना हटाने का सिला अल्लाह की तरफ से दुनिया में। अब हम अंदाजा लगाएं कि अगर हम अल्लाह के यहाँ इसका एहसास करना चाहें कि वहाँ क्या सिला मिलेगा, तो इसका एहसास हम नहीं कर सकते, उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। एक लास्ट आखिरी एक वाक़या बताकर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे एक बड़े वली गुजरे हैं, हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह वो सफ़र कर रहे थे दोपहर के वक्त, घोड़े से सफ़र था तो दोपहर में जंगल में कहीं जाकर लेट गए। जब लेटे हल्की सी आंख लगी थी कि अचानक से आवाज़ हुई कि सिर्री मेरी तरह हो जा। उन्होंने उठकर देखा कि तो कोई भी नहीं है, कहाँ से आवाज़ आई? इधर उधर देखा तो कहीं से आवाज़ नहीं आ रही और लेट गए इत्मीनान से। कुछ ही वफ़ा गुजरा था, फिर आवाज़ आई कि सिर्री मेरी तरह हो जा। उन्होंने फिर चारों तरफ देखा तो कुछ नज़र नहीं आया, वो फिर लेट गए। उसके बाद जब तीसरी मर्तबा आवाज़ आई कि सिर्री मेरी तरह हो जा, तो उन्होंने एहसास किया कि ये आवाज़ तो इस पेड़ से आ रही है जिसके नीचे वे लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तेरी तरह कैसे हो जाऊं? तो पेड़ से आवाज आई कि मेरी तरह हो जाओ कि मैं लोगों को साया देता हूं, छाए देता हूं, और लोग मुझे पत्थर मारते हैं तो मैं उन्हें फल देता हूं। लोग मुझे पत्थर मारते हैं तो मैं उन्हें फल देता हूं। जब फल देने के लायक नहीं रहता तो छाया देता हूं। अब वो तो बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्गों का ऐसा ही दूरंदेशी का मामला रहा है। उलमाए देवबंद जितने भी हम देखेंगे सबका दूरंदेशी का, हिकमत अमली का बड़ा मामला रहा है। वो एकदम समझ गए यार ये जब इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी इसके अंदर खुसूसियत और ख़ासियत है, तो फिर अल्लाह ताला ने इसको आग की ग़िज़ा क्यों बनाया है, आग की खुराक क्यों बनाया है? उन्होंने एकदम सवाल किया कि भाई ये ठीक तो बात ठीक है कि मैं तेरी तरह हो जाऊं, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब तुम्हारे अंदर इतनी ही क्वालिटी है, इतनी खासियत है, तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें आग की खुराक क्यों बनाया है? उन्होंने कहा कि सिर्री मेरे अंदर जहाँ क्वालिटी है वहाँ एक कमी भी है, जहाँ एक खासियत है मेरे अंदर एक कमी भी है। कमी क्या है? बताया कि मेरे अंदर एक कमी है, वो कमी है कि मेरे अंदर इस्तिकामत नहीं है। क्या नहीं है? मेरे अंदर इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत बोलते हैं जमाऊ को। जब हवा आए तो आदमी मजबूती के साथ में खड़ा रहे, इधर उधर ना हिले। जब हालात आए तो आदमी खड़ा रहे मजबूती के साथ। कि जब तूफान आता है या तेज हवाएं चलती हैं तो सिर्री मैं कभी इधर चला जाता हूं। जब हवा इधर की आती है तो मैं इधर चला जाता हूं। जब हवा उधर से आती है तो मैं इधर चला जाता हूं। जब हवा इधर से आती है तो मैं उधर चला जाता हूं। मेरे अंदर इस्तिकामत नहीं है, मेरे अंदर ठहराव नहीं है, मेरे अंदर जमाव नहीं है। मैं कभी इधर भाग जाता हूं, कभी उधर भाग जाता हूं। अल्लाह ताला ने मेरी इसी कमी की वजह से मुझे आग की खुराक बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों, जरूरत है हमें भी ईमान होने की हैसियत से कलिमाए तय्यबा, मैंने शुरू में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी ज़बान से ये निकले तो मेरे दिल में भी इसका एहसास हो। मेरे सामने कोई चीज़ आ जाए तो मेरा दिल ये कहे कि नहीं, कलमे के खिलाफ हैं ये बातें, इसलिए मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। और मेरा दिल कहे कि कलमे के मुताबिक हैं ये बातें, इसलिए मैं सीधा जाऊंगा। हमारे अंदर भी उस पेड़ की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर, इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए जिसको हम अपने नेकपुर की भाषा में, नेकपुर की जबान में बोलते हैं कि हमें बेपैंदी का लोटा नहीं होना चाहिए। जिसका मुंह देखा उसकी बातें नहीं। अगर कोई हक बात है आपको कहनी है, आपका चाहे कितना ही काम बिगड़ रहा हो,
बशर्ते कि वहां उस सच बोलने की वजह से दो खानदानों का सिलसिला आपस में ना खत्म हो रहा हो। लेकिन इसमें भी एक चीज कि वहां आपके ईमान पर भी कोई कमी ना आ रही हो, समझ लीजिएगा। अगर वहां आपके ईमान में कोई कमी आ रही है, वहां कोई शिर्क की बात है और हम सोचे कि इन दोनों के अंदर सुलह रहेगी, लेकिन हम शिर्क की बात बोले तो नहीं बोल सकते। सिर्फ इतनी गुंजाइश है कि ईमान के ऊपर कोई कमी ना रही हो और उन दो लोगों के अंदर, दो खानदानों के अंदर, दो कबीलों के अंदर आपस में इंतिशार और इख्तिलाफ हो रहा हो, तो वहां हम ऐसी बात बोल सकते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर इत्तेहाद हो जाए। ऐसा नहीं, ऐसी बातें नहीं कि उनके मुंह पर उनकी बातें, उनके मुंह पर उनकी बातें, नहीं, एक ही बातें रखनी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब भी कोई आजमाइश का वक्त आए तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह और हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अन्हु की तरह हमें अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना है। हमें इस्तिकामत के साथ खड़े रहना है। नमाज का वक्त है तो नमाज में भी, ज़कात का वक्त है ज़कात में भी, इमदाद करने का वक्त है इमदाद में भी, चाहे जिस तरह का भी शरीयत का हुक्म आ जाए उसी हुक्म के मुताबिक हमें इस्तिकामत के साथ खड़ा रहना है। मेरे भाई बता रहे थे अभी जुनेद भाई कि फोन हाथ में लेकर 4-4, 5-5 बजे तक कई लोग जिक्र करते हैं इस बारे में। ये कोई इस्तिकामत नहीं है, ये ईमान के खिलाफ है। हमें हर चीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से, हर चीज का एक शेड्यूल बना के, एक निजाम बना के, उसी को सिर्फ उसके दायरे तक रखना है, उसको इस्लाम के दायरे से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। फोन है, जरूरत की चीज है, जरूरत के लिए इस्तेमाल करना है। नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ना है। खेल का वक्त है, खेलना है। खेलने से मतलब जुआ सट्टा नहीं, आपकी तफरी के लिए, आपके जिस्म को तंदुरुस्ती पहुंचाने के लिए जो खेल है वो खेल सकते हैं। आपका जो काम है वो काम कर सकते हैं। कोई सामने मजबूर परेशान है, वो शरीयत का हुक्म यह है कि उसकी परेशानी को खत्म करना है। आपके पास कुछ भी नहीं, सामने से एक परेशान हाल आ रहा है, आप शरीयत ने हमें बताया कि उसको देखकर मुस्कुराना, सलाम करना, यह भी सदका है। तो जहां जिस वक्त जैसी कंडीशन में, जिस हालत में शरीयत का जो हुक्म है, उस हालत से, उस कंडीशन से, उस हुक्म से हमें अपने आप को पीछे नहीं हटाना है। नमाज का वक्त है नमाज, दीन की बातें सुनने का वक्त है दीन की बातें, और जो भी काम करने का वक्त है वो काम हमें करते रहना है। इंशाअल्लाह अगर हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देगा और हमें जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।